अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, एक ऐसी तस्वीर जो इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। यह तस्वीर है अखंड भारत की। अखंड भारत की यह तस्वीर देश के नए संसद भवन की दीवार पर उकेरी गई। नए संसद भवन की गैलरी में बने जो मूरल्स यानी कि भित्ति चित्र में अखंड भारत का नक्शा बनाया गया है। अखंड भारत के इस चित्र में पाकिस्तान के कुछ हिस्सों को दिखाया गया है। दीवार पे बनी इस तस्वीर में पाकिस्तान तक्षशिला, मानसहरा, पुरुषपुर, उत्तरापथ, सिंधु नदी को अखंड भारत के हिस्से के तौर पर दिखाया गया है। अखंड भारत का यह नक्शा आजादी और विभाजन के पहले का है। नए संसद भवन की दीवार पर बना अखंड भारत का यह नक्शा देश में चर्चा का विषय बन गया है। आलोचक इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखंड भारत का विचार बता रहे हैं। नए संसद भवन की गैलरी की दीवार पर अखंड भारत के नक्शे की में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावलपिंडी के करीब स्थित तक्षशिला अखंड भारत में शिक्षा का बड़ा केंद्र था। इसी तरह पाकिस्तान का दूसरा शहर मानसहरा को भी नई संसद के मूरल में दिखाया गया है। मानसहरा मौजूदा पाकिस्तान के एबटाबाद के बिल्कुल करीब में है। पाकिस्तान के एक तीसरे शहर पुरुषपुर का जिक्र भी संसद भवन के अखंड भारत के भित्ति चित्र में दिखाया गया है। पुरुषपुर आधुनिक पेशावर का ही प्राचीन नाम है। सम्राट कनिष्क ने पुरुषपुर को बसाया था। इस नक्शे में उत्तरापथ को भी दिखाया गया है। प्राचीन भारत में असम से लेकर आधुनिक पाकिस्तान के तक्षशिला से होते हुए मध्य एशिया के बल्ख तक जाने वाला राजमार्ग प्राचीन काल से ही भारतीय व्यापार और वाणिज्य का मुख्य मार्ग था। अखंड भारत के नक्शे में सिंधु नदी को भी दिखाया गया है। अब सिंधु नदी का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अखंड भारत की इस तस्वीर को बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने ट्विटर पर शेयर किया। बीएल संतोष ने लिखा, धर्म चक्र परिवर्तनाय मतलब भारत के शासक धर्म के रास्ते पर आगे बढ़े। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता ने अखंड भारत की इस तस्वीर को लेकर बीजेपी महासचिव तरुण चुग से बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद देखें। पार्लियामेंट में भारत की गौरव गाथा दिखाई गई है। वो गौरव गाथा हमारा इतिहास भी है, स्वर्णिम भी है, हमें उस पर सम्मान भी है और वही दिखाया जाना चाहिए और अच्छा प्रयास है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। लोगों को ये कल्पना ही नहीं है कि इंच इंच भूमि भारत की है और भारत के सदन ने एक मत एक आवाज से इसका संकल्प लिया हुआ है। इसलिए उनको भारत का इतिहास गौरव पता नहीं है, तो भारत के इतिहास और गौरव की गाथा सदन के अंदर नहीं दिखाई जाएगी तो कहां दिखाई जाएगी। नए संसद भवन की दीवार पर बनाए गए नक्शे से आरएसएस और कई दूसरे संगठनों के अखंड भारत के विचार पर चर्चा शुरू हो गई है। सवाल यह है कि अखंड भारत का विचार क्या है और अखंड भारत की भौगोलिक सीमाएं कहां-कहां तक फैली हैं। आरएसएस द्वारा संचालित सुरुचि प्रकाशन से प्रकाशित पुण्य भूमि भारत नाम की किताब में 9 नदियों में 5 झीलें, 7 पर्वत, 12 ज्योतिर्लिंग सहित 4 दिशाओं के आधार पर भारत की परिकल्पना की गई है। इसमें अफगानिस्तान को उपगनाथन, काबुल को कुंभानगर, पेशावर को पुरुषपुर, श्रीलंका को सिंघल द्वीप और म्यांमार को ब्रह्म देश के रूप में दिखाया गया है। अखंड भारत में भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका के साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी नक्शे में दिखाया गया है। संघ परिवार के विमर्श में अखंड भारत हमेशा रहा है। संघ ने कई मौकों पर माना कि अखंड भारत एक सांस्कृतिक परिकल्पना है। अब सवाल उठता है कि क्या अखंड भारत, जिसमें भारत समेत 7 देश शामिल हैं, क्या राजनीतिक हकीकत बन सकता है? क्या 7 स्वतंत्र देश अपनी संप्रभुता और आजादी को छोड़कर एक राजनीतिक पहचान में सिमटने के लिए तैयार हो सकते हैं? वो भी तब जब ये 7 देश अलग अलग धर्म को मानने वाले हैं। विश्व के इतिहास में ऐसा एकीकरण कभी नहीं हुआ है। इसीलिए आज की तारीख में अखंड भारत का कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट अधिक और रियलिटी से कम नजर आता है।